रेशम का लाल धागा लेना है जो होना चाहिए कम से कम 5.25 मीटर तक। कितना? 5 मीटर। हाँ। परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। भगवान आपको, और ये प्रयोग कई लोगों ने किया है और कई लोगों ने मुझे वापस मैसेज किया कि महाराज आपने जैसे बोला हमने विश्वास के साथ में किया। देखो 100% हम गारंटी नहीं लेते, कोई भी चीज़ की गारंटी हमारे पास में नहीं है। गारंटी यही है कि आपका विश्वास अगर होगा तो आपका काम हो जाएगा। कई लोग तो बोलते महाराज गारंटी है क्या? अरे गारंटी तो मेरे जीवन की भी नहीं है भैया, मैं किस चीज़ की गारंटी लूँगा? मैं एक रास्ता बता सकता हूँ कि इस रास्ते जाओ, ये सरल रास्ता है, अच्छा रास्ता है। तो कई लोग जाते कई नहीं जाते। अब वो भी गारंटी हमारे से मांगते हैं कि महाराज हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। वो भाई आपकी मर्जी है, आप पता नहीं साधन कैसे चला रहे हो। अच्छी तरह से चलाओगे तो पहुँचोगे और साधन चलाने में गड़बड़ी करोगे तो नहीं पहुँच पाओगे। वो की वो एक चीज़ होती है, एक साधना होती है, एक विश्वास होता है, तो हम लोग करें तो अच्छा है। दूसरे नंबर, एक मैंने पहले व्यापार के लिए कुछ बताया था, परंतु कई लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आई। तो कई लोगों ने मुझे वापस मैसेज किया कि महाराज ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो मैं एक एक को फ़ोन के माध्यम से या एक एक को मैसेज के माध्यम से मैं नहीं बता सकता। मैं आज वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। भैया वो लकड़ी देना, ये दे दीजिए बस। ये कोई धागा है क्या? धागा वायर कोई भी दे दो चीज़। चलो ये है मेरे पास में। देखिए ध्यान से देखना, ये बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ आपको। इतनी काम की चीज़ बता रहा हूँ कि शायद आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जैसे ये लकड़ी है एक, इसको पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हम बैंत बोलते हैं। इतना और इतना। कई लोगों को भाषा में प्रॉब्लम होती है, कई जगह मुझे वापस कॉल करते हैं बैंत क्या होती है महाराज? नहीं, आधा फुट से ज़्यादा है, 11 इंच जैसा हो जाएगा लगभग। 11-12 इंच मान लो ना, 1 फुट तो हो जाएगा ये आराम से, यहाँ तक 1 फुट जैसा समझो ने। एक बैंत, हम 1.25 बैंत बोलते हैं, बैंत और ऊपर थोड़ा सा 1.25 बैंत हो गया। 11 इंच मान लो ना, आप 11 इंच ले लेना, ठीक है? समझ में जल्दी आएगा, नहीं तो मैं बोलूँगा तो फिर अलग कोई कहाँ पे सुन रहे होंगे, जैसे कई जगह सुनते तो मतलब समझ में नहीं आता तो मुझे वापस बोलते हैं। अब इसको एक ऐसा रेशम का लाल धागा लेना है जो होना चाहिए कम से कम 5.25 मीटर तक। कितना? क्या हो? हाँ पड़ा होगा 5.25 मीटर। कितना? 5.25 मीटर होना चाहिए। और जो ऐसी लकड़ी किसकी होनी चाहिए? वट वृक्ष की जो शाख आती है। ध्यान से सुनना, अपने मारवाड़ी में बड़लो कहवे और गुजराती में वर्ड कहवे और हिंदी में वट वृक्ष कहते हैं। अब अदर भाषा में क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं है। तो वट वृक्ष की जो शाख आती है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ज़मीन में टच होनी चाहिए, उसमें से इतना सा ये देखो मोटा इतना है, 1 अंगुली जितना मोटा, इतना टुकड़ा काट ले 11 इंच जैसा। फिर आपको 5.25 मीटर जो धागा लोगे, उस धागे को कम से कम 2 फुट जितना इतना छोड़ देना है लेफ्ट साइड में। ये चाय ले लो भैया, छोड़ना है। और अब ध्यान से देखना, ये ध्यान रखने की चीज़ है, अगर ये आप ध्यान नहीं रख पाओगे तो आपका काम गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे एक गांठ दी है मैंने, इस जगह पे, इस लेफ्ट हैंड में पकड़ा और लास्ट कोने पे एक गांठ मैंने दे दी है। अब इसको, इस धागे को मैं क्या करूँगा, ऐसे ऐसे मतलब एक पैर प्रथम गांठ दे दी और 106 राउंड लगाऊंगा। 106 राउंड लगाते लगाते यहाँ तक आ जाएगा
और यहाँ तक आने पर यहाँ पे एक गांठ और दी जाएगी। कहाँ पे? यहाँ पे लास्ट एक गांठ दे दी, एक गांठ प्रथम हिस्से पे लगी, एक गांठ यहाँ पे लगी लास्ट में। फिर इधर 2 फुट जो धागा बचा हुआ था इसको, और इधर जो बचा है इसको ऐसे पकड़ना है, यहाँ पे लाना है, दोनों को एक सेम माप पे। इसको यहाँ माप लेना, इसको यहाँ माप लेना, यहाँ पे कर लेना। तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पे इस जगह पे जहाँ दोनों सेंटर मिलते हैं वहाँ पे 3 गांठ देनी है आपको। 3 गांठ देकर ये काम होना है रविवार के दिन, चढ़ते दिन, उतरते दिन नहीं होना चाहिए। रविवार के दिन ही इस काम को किया जाए। और करने के बाद में आपका जो मेन गेट है, फैक्ट्री का मेन गेट है, चाहे मतलब आपकी दुकान का शटर है, या चाहे आपका घर का मेन गेट है बाहर का, उस जगह पे इसको बाहर लटका दें। और ऐसी जगह लटकाए लगा दें जहाँ पे लोगों की नज़र पड़नी चाहिए। गुप्त में नहीं लटकाना, ये बाहर दिखना चाहिए। जितना ये दिखेगा उतना ही आपको फायदेमंद होगा, आपके ग्राहकी अच्छी होगी, आपके घर की नेगेटिविटी की जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाएगी। और आपकी फैक्ट्री पे अगर किसी ने कुछ नेगेटिविटी करके रखा है, महाराज ये कर दीजिए आप विश्वास के साथ में, मुझे पूरा विश्वास है आपके वहाँ पे कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आपने श्रद्धा के साथ में कर दिया तो। अगर श्रद्धा के साथ में नहीं कर पा रहे हो तो फिर कुछ नहीं होगा, ये खाली लकड़ी बन के रह जाएगी। ठीक है, मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा अच्छे रहो, बढ़िया रहो, भगवान आपको खूब खूब अच्छा धन देवे, अच्छा पैसा देवे, अच्छी गाड़ी देवे, अच्छा बंगला देवे, अच्छा एक परिवार देवे, और अच्छा एक देश की मजबूती के लिए आप हिस्सा बन के देश की मजबूती में खड़े रहो, ये हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, चलो हम आगे की तरफ चलते हैं। माता पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, राधे कृष्ण की। और कोई भी महापुरुष अगर गैया मैया के लिए कुछ आदेश करना चाहे तो कर देना प्रभु। अभी वैसे ही थोड़ा हमारे बहुत तकलीफ़ चल रही, चाह रहे कि है नहीं, हमको रोज़ लाना पड़ रहा है इधर उधर से, और सब आप लोगों की कृपा से हो रहा है, सब आप लोगों की कृपा से। क्योंकि बारिश अभी 2 दिन से थोड़ी हुई है बारिश, परंतु जो पहले चारा था वो मतलब लगभग 90% ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो मर चुका है और वो अभी सड़ जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा, मतलब ठीक ठीक रहेगा, विशेष नहीं है। तो आपकी कृपा बनी रहेगी तो देखिए देने से कम नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आप ऐसे मत सोचिए कि मैं कहाँ से लाऊंगा, क्या करूँगा भाई है? जो भक्त लोग अभी कल जो भी दान पुण्य करना चाहे, तो जो भी दान पुण्य करना चाहें कल 11 से, और अगले लाइव में आपका सबका नाम बोल दिया जाएगा जब होगा। गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे सब इसी नंबर पे लिखा हुआ है पीछे। अगर लिखा हुआ दिख नहीं रहा है तो मैं इस नंबर को बोल देता हूँ, 8094535162। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, 8094535162 ये नंबर हैं। गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे ये नंबर है। इस पे आप कल 11 के लिए प्रसाद बनेगी गैया मैया के लिए। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं और आपका आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और सबको हम निमंत्रण देते कि आप पधारना जरूर, हमें दर्शन जरूर देना। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं।